जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम ये क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पेपर में और पास का लॉन्ग में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसके होते हैं शॉर्ट में। आपका एक क्वेश्चन पेपर में होता है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो वीडियो मैं इसकी 1.2 ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो ये 1.2 की जो एग्जांपल है ना, जो फार्मूले के साथ हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं, वो भी यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको चलिए पता ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास x प्लस अयोटा वाई और पावर n आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे n की पावर आपके क्वेश्चन में ना, जब आपके पास क्वेश्चन होगा n की जगह यहाँ पे पॉसिबल है 1 भी हो सकता है, n की जगह यहाँ पे -1 भी हो सकता है आपके पास, n की जगह आपके पास 2 भी हो सकता है और n की जगह आपके पास -2 भी हो सकता है, इतना हो सकता है। हम पहले इसको यूज़ करके ना जर्नल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके फार्मूले पहले बनाएंगे और फिर उन फार्मूले की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इन क्वेश्चन को हम रैशनलाइज मेथड से करेंगे, देखेंगे क्या फ़र्क आता है, तो आप में डिफरेंस क्या होता है और क्या हमारे पास इसके अंदर चेंजिंग आएगी। तो पहले देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट इसको मैं लिख लेता हूँ z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये मेरे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, केस वन ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे n की जगह पहले 1 लगा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट n इज़ इक्वल टू 1, यानी n की जगह यहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो अब ये बन जाएगा आपके पास z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई और इसकी पावर देखें कितनी आ जाएगी 1। अब 1 आप पॉजिटिव है, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई आ गया। अच्छा, अब इसका मैंने देखें क्या फाइंड करना है, रियल इमेजिनरी। अब इसका मैं रियल पार्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रियल z। तो अब इसका रियल z क्या आ गया मेरे पास, देखें x आ गया। इसका मैं रियल y लिखता हूँ, रियल इमेजिनरी। अब इसका मैं इमेजिनरी पार्ट लिखता हूँ, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ जाएगा y। इसका मतलब 1 पावर है, तो हम इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं। यानी जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो, उसकी पावर होल पावर 1 होगी, तो आप उसको बिना उसके जो है वो फार्मूला लगाए आप रियल इमेजिनरी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये एग्जांपल मैंने पहली एग्जांपल बुक से ली है। जैसे आपके पास एग्जांपल 1 है 3 प्लस 4 एयोटा, ये आपके पास क्या है, आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको लेट करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं z इज़ इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। अब देखिए होल पावर इसकी 1 है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका रियल z निकालता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रियल z क्या आ जाएगा 3, और इसका मैं इमेजिनरी जो है वो पार्ट निकालता हूँ। तो इसका मेरे पास इमेजिनरी जो होगा, इमेजिनरी z इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहीं से मैंने रियल और इमेजिनरी जो है वो सेपरेट कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सेकंड केस में n की जगह यहाँ पे ले लेता हूँ -1। फिर देखते हैं मेरा फार्मूला क्या बनेगा। अब आपने फिर लेना है लेट z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई और इसकी पावर आपके पास क्या है, n है। अब यहाँ पे हम केस सेकंड लेते हैं। सेकंड केस में हम क्या करते हैं, केस 2, और उस केस के अंदर हम ये करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं n इज़ इक्वल टू -1। जब हम n की जगह -1 लगाएंगे, फिर हम चेक करेंगे इसका मैथमेटिकली फार्मूला क्या बनता है हमारे पास। तो यहाँ से z इज़ इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा x प्लस एयोटा y और इसकी पावर आ जाएगी -1। अब -1 पावर को आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको क्या करेंगे, उल्टा के लिख लें। इसको आप नीचे लेके आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/, आपके पास आ जाएगा x प्लस एयोटा y, और जब नीचे पावर आएगी ये आपकी पावर प्लस में हो जाएगी 1। अब आप 1 वाली पावर लिखें या ना लिखें, तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1x प्लस अयोटा वाई। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं तो अयोटा की वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए, लिहाजा फिर हम क्वेश्चन को रैशनलाइज कर देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, रैशनलाइज कर रहा हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा x माइनस अयोटा वाई आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो फार्मूला बन गया a स्क्र माइनस बी का स्क्र।
तो बी में क्या है, आयोटा और वाई आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखें हमारा बाकी जो आएगा वो क्या बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो उस -1 को ये प्लस कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आपके पास वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें क्या बन रहा है, इसको सेपरेट करके लिखेंगे, यानी एक्स बाई आप लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर और प्लस आप लिख लेंगे वाई का स्क्वायर। इसका मतलब होता है हम इसका एलसीएम तोड़ के लिख रहे हैं। और दूसरे को आप लिख लें वाई बाई फिर ये सारी वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ ये आ गया आपका आयोटा। अब देखें कम्प्लेक्स में ये रियल नंबर होता है, इसको हम ये आपके पास रियल आ गया, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर में एक्स जो होता है ना वो रियल नंबर होता है, तो ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया, रियल जेड आ गया, यानी हमने जो जेड लिया था ना उसका रियल आ गया, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास आ गया जेड मॉड का स्केयर आ गया, क्योंकि आपके पास जेड जो है, आपके पास जेड जो कम्प्लेक्स नंबर है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, और जेड मॉड जो होता है आपके पास वो किसके इक्वल होता है, वो हमने पढ़ा हुआ है, वो इक्वल होता है आपके पास रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी का स्केयर, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो। अब जब आप जेड मॉड इधर आप स्केयर करेंगे, इधर स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास ये आ जाएगा। तो ये जो चीज़ बन गई है ये हमारे पास क्या बन गई है, जेड मॉड स्केयर माइनस। अब देखें वाई एयोटा, ये जेड का कौन सा पार्ट बन रहा है, इमेजिनरी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे इमेजिनरी जेड आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास ये सेम एज इट इज जेड मॉड का आपके पास स्केयर आ गया। इसका मतलब है कोई कम्प्लेक्स नंबर हो जिसके पावर ऊपर पावर -1 होगी, यानी -1 पावर को हम इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपका इसकी एग्जांपल 2 लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर आ जाएँ आपके पास, यहाँ पे देखें इसकी एग्जांपल नंबर 2 लिखी हुई है, ये एग्जांपल 2 है। अब इस एग्जांपल 2 को जब मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास इसको मैं लिख लेता हूँ, हमने जेड जेड इनवर्स लिख लेते हैं चाहे, क्योंकि जेड का इनवर्स है ये, और 3 प्लस आपके पास 4 एयोटा पावर -1 है आपके पास, ठीक है। अब देखें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपने इसको किस तरह वैल्यू लगानी है, अगर आपने फार्मूले को यूज़ करना है। जब आप फार्मूले के यूज़ करेंगे, आपने रियल पार्ट फाइंड करना है और इमेजिनरी पार्ट आपने वो दोनों फाइंड करने हैं। तो अब देखें हमने हमने क्या फाइंड करना है, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे रियल z-1, तो रियल z-1 का यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेंगे। देखें हमने रियल z-1 का क्या लिखा है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे, यहाँ पे आप लिख लें इसको रियल z-1 आपके पास ये वाला आ जाएगा, यानी आपके पास आ जाएगा रियल z डिवाइडेड बाई z का आपके पास मॉड एंड स्क्वायर, और उसके बाद कामा इमेजिनरी आप यहाँ पे लिखेंगे इमेजिनरी, और आपके पास z-1, इमेजिनरी z-1 किसके इक्वल आएगा आपके पास, इमेजिनरी z-1 जो हमारे पास दूसरी जो वैल्यू बनेगी हमारी वो लिख लेंगे। अब दूसरी यहाँ पे देखें हमारे पास इमेजिनरी -1 में क्या बन रहा है आपके पास ये इमेजिनरी वैल्यू आ रही है ना, ये सारी ये जो लिखी हुई देखें ये वाली वैल्यू, हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको लिख लेंगे, यानी इसका नेगेटिव भी साथ आएगा, तो माइनस आएगा, माइनस आपके पास इमेजिनरी z डिवाइडेड बाई z मैग्नीट्यूड का स्केयर, मतलब ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया ना। अब हम जब रियल z-1 फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ जाएं रियल z-1, तो वो किसके इक्वल है आपके पास, वो इक्वल है रियल z डिवाइडेड बाय आपके पास है z मॉड का स्केयर। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रियल z-1 इज इक्वल टू रियल z, इसका रियल पार्ट ये z है ना आपका, इसका रियल पार्ट क्या है आपके पास, इसका रियल पार्ट है 3 आपके पास, हमने ले लिया 3। उसके बाद देखें क्या आएगा आपके पास z मॉड का स्केयर, तो z मॉड का स्केयर यानी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्केयर आ जाएगा, और प्लस आपके पास आ जाएगा 4 का स्केयर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 3, यहाँ पे आ जाता है 3 3 ज़ा 9, और प्लस ये आ जाता है 16 आपके पास। अब नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास रियल z-1 क्या आ गया, रियल z-1 इज इक्वल टू 3/25, तो हमने रियल अलग करना था वो हमारा ये आ गया। अब हम इमेजिनरीज का फाइंड करते हैं, तो इमेजिनरी z-1 हमने क्या निकाला हुआ है, ये देखें नीचे हमने इसको निकाला हुआ है माइनस, यहाँ पे आ जाए माइनस
देखें ये निकाला माइनस इमेजिनरी जेड और जेड मॉड का स्केयर। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इमेजिनरी आपके पास z डिवाइडेड बाय z आपके पास मॉड इसका स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे हमारे पास इमेजिनरी z माइनस वन इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी z, इसका इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या बन रहा है, फोर। तो यहाँ पे आपने फोर लेना है, आपने जस्ट अयोटा साथ नहीं लेना। और z मॉड का स्केयर तो वो आपको मैंने बता दिया वही है, इसका थ्री का स्केयर हो गया आपके पास यहाँ पे, ये थ्री का हो गया और प्लस आपके पास फोर का स्केयर हो गया इज इक्वल टू माइनस फोर और थ्री का स्केयर करेंगे तो नाइन आएगा प्लस सिक्सटीन आएगा। तो ये माइनस फोर बाई आपके पास 25 इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ जाएगा माइनस फोर बाई 25। तो हमने क्या किया, हमें ये पता चला कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होगा कि आपके पास उसकी पावर माइनस वन होगी, और उसको हमने पहले फार्मूला डिराइव किया और फिर किया। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को रैशनलाइज से करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था, मेरे पास क्वेश्चन था थ्री प्लस फोर एयोटा, इसकी पावर जो थी माइनस वन है। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ वन बाई थ्री प्लस फोर एयोटा, और मैं इसको कर देता हूँ रैशनलाइज। जब आप रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास थ्री माइनस फोर एयोटा डिवाइडेड बाय थ्री माइनस फोर एयोटा। रैशनलाइज करते हैं ये साइन आपका चेंज हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया, थ्री माइनस फोर एयोटा आ गया डिवाइडेड बाई, नीचे देखें ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपके पास ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर करेंगे तो बी है आपके पास यहाँ पे फोर, तो फोर अयोटा का स्केयर हो गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा थ्री माइनस फोर अयोटा, थ्री का स्केयर आ गया नाइन और प्लस यहाँ पे फोर सॉरी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन और अयोटा स्केयर हो गया। ये बन गया आपके पास थ्री माइनस फोर एयोटा डिवाइडेड बाई, एयोटा स्केयर माइनस वन होता है तो ये प्लस हो जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा नाइन प्लस सिक्सटीन आ जाएगा आपके पास। तो ये बन गया थ्री माइनस फोर एयोटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 25। इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ, तो थ्री बाई 25 माइनस फोर बाई 25 एयोटा, और यहाँ पे ये हम क्वेश्चन को जब स्टार्ट करते हैं तो लेट करके इसको जी नाम दे देते हैं। तो हमारे पास देखें अब हम इसका रियल लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या होगा, जो बगैर आपका उसके है अयोटा के, वो रियल पार्ट आ गया। इसके बाद हम लेंगे इसका इमेजिनरी पार्ट, तो अब हम इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो ये माइनस फोर बाई 25 आएगा। अब दोनों में देखें आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, उनमें हमने ये करना होता है कि फार्मूले को पहले डिराइव करना होता है, फिर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना होता है। यानी मतलब हमें पहले फार्मूले आने चाहिए और उसके बाद जो है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप चाहे तो उसको रैशनलाइज से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है उसमें हमारे पास थ्री प्लस फोर एयोटा की पावर टू है। अब टू वाला पहले हम यहाँ से फार्मूला इसका डिराइव करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उस फार्मूले की मदद से उसको हल कर सकते हैं, या अदरवाइज हम डायरेक्ट भी इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, सिर्फ जब आपके पास नेगेटिव पावर आएगी उस नेगेटिव पावर को नीचे लेके चले जाएं और उसके बाद आप उसको रैशनलाइज कर दें तो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ये करते हैं कि हर एक के लिए अलग अलग आप फार्मूला डिराइव करते हैं, जैसे देखें यहाँ पे आपकी बुक के अंदर ये हुआ है, मैंने n इज इक्वल टू वन लिया था और n इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन का मैंने देखें सॉल्व किया, आपको बता दिया फार्मूला लगा के। अब आप n इक्वल टू लेंगे, यानी जो क्वेश्चन था ना आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे n की जगह आप टू लगाएंगे। जब आप n की जगह टू लगाएंगे जी टू ये टू, तो ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, ये फार्मूला आ गया। एयोटा स्केयर की जगह माइनस वन होता है, इसकी जगह माइनस वन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो रियल वाले इकट्ठे करें, एक्स स्केयर और माइनस वाई स्केयर ये रियल वाला है, प्लस टू अयोटा वाई ये इमेजिनरी वाला है। अब आपने जो आपका क्वेश्चन था वो ये था रियल एक्स प्लस अयोटा वाई स्केयर, यानी रियल ये क्या है जेड का स्केयर, तो रियल इसमें क्या आपने फाइंड किया, ये आपने फाइंड किया रियल एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये रियल आ रहा है आपका। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स जो है बेसिकली जेड का रियल है। देखें आपके पास जेड इज इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस अयोटा वाई, इसमें रियल जेड क्या बन रहा है, रियल जेड जो है इसमें वो आ रहा है एक्स, और इसमें रियल वाई जो है वो जो सॉरी इमेजिनरी जो आ रहा है
इमेजिनरी जेड जो आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है, वाई आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्या है, एक्स रियल पार्ट है जेड का। तो हम क्या लिखेंगे, यानी एक्स रियल पार्ट है रियल जेड का स्क्वायर, माइनस वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, इमेजिनरी जेड का पार्ट है। तो हमारे पास ये जो हमारे पास पावर टू हो जाएगी तो उसका रियल फाइंड करने का ये फार्मूला हो गया। और इमेजिनरी फाइंड करेंगे, इमेजिनरी जेड स्क्वायर, तो ये देखें इमेजिनरी वाला ये पार्ट आ रहा है, तो इसमें टू उसी तरह आ गया। और उसके बाद ये एक्स जो है, एक्स रियल पार्ट है ना, तो टू आएगा और एक्स रियल पार्ट आ गया, टू रियल जेड और इमेजिनरी जेड। अब आप चाहें इस पे जब फार्मूला लगाएंगे आप, तो आपके पास ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये पावर टू वाला है आपका, ठीक है। अब टू पावर वाला है तो आपने क्या करना है, आपने इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट सेपरेट करना है। जब तो आपने क्या करना है, जब रियल सेपरेट करना है तो आप आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस ऊपर फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल इस फार्मूले की मदद से मैंने क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास आ गया 3, 3 रियल है और 4 इमेजिनरी है मेरा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, देखें ये मेरे पास आ जाएगा 3, क्योंकि रियल जेड का स्क्वायर है तो मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर, और माइनस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर, इमेजिनरी कौन सा है, 4 है, मैं लिखूंगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मेरे पास यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लें आप तो आई थिंक माइनस 7 आ जाएगा, या बहरहाल जो भी आता है आपका, ठीक है, इसको आप देख लें। तो ये इसका आ गया रियल पार्ट, ठीक है। रियल जेड हमने फाइंड कर लिया इसका। अब इमेजिनरी फाइंड करेंगे तो इमेजिनरी के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, टू रियल जेड, टू उसी तरह रियल जेड लेना है, तो रियल जेड इसमें क्या है, 3 आ गया, यानी 2 मल्टीप्लाई 3, ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 3। और उसके बाद इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है, 4 मल्टीप्लाई क्या आ गया 4, तो 2 3 ज़ार 6, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ गया। यानी इन फार्मूले को लगा के आप रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप फार्मूले को याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी तरह जब आपके पास माइनस में पावर आएगी तो हमारे पास देखें ये फार्मूला बन जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा। आप डिराइव भी कर सकते हैं। अब जितने भी ये डिराइव हुए आप देख लें, सारों को रैशनलाइज किया हुआ है। रैशनलाइज करने के बाद एंड पे रियल सेपरेट किए हैं और इमेजिनरी आपके सेपरेट किए हुए हैं। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि अगर आप चाहे तो इसको आप सेपरेट करना चाहें या आप इनको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। देखें ये उसने आगे फार्मूले लिखे ना, ये हमने अभी सॉल्व किया है, ये वैल्यू आ गई, दूसरे को ये 24 आ गया। इसी तरह -2 जिसकी पावर होगी उसके लिए आपका अलग से फार्मूला है। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को हम रैशनलाइज से कर लेंगे, जो मैं आपको एक्सरसाइज के अंदर मेथड बता चुका हूँ, तो वो भी तो सेम ऐसे ही हो जाएगा। मतलब आपके पास सिर्फ आपने देखना क्या है, देखने वाली चीज़ ये है कि आपके पास अगर पावर नेगेटिव होगी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चौथा इसका पार्ट था, उसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा पावर -2 है आपकी, ये लिखी हुई है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको करूँगा तो मैं चाहे तो वो फार्मूला लगा लूँ, या मैं इसको जो मेरी पावर है नेगेटिव उसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, पॉजिटिव करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा नीचे। अब मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, तो बिना फार्मूले के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जब मैं इसको रैशनलाइज करूँगा तो ये मेरे पास ऐसे बनेगा 3 प्लस 4 एयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 एयोटा। अगर पावर पॉजिटिव होगी तो फिर आप उधर ही फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मेरे पास ये आ गया होल स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो आप देखें क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 एयोटा, और नीचे क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और बी का करेंगे 4 अयोटा का स्क्वायर आ गया, और इसका आ गया होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 माइनस 4 अयोटा मैं ऐसे लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर हो गया 9 मेरे पास, और ये देखें अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, इसको प्लस कर देगा, प्लस आ जाएगा 16। अब मज़ीद सिंप्लीफाई किया, अब इसके ऊपर जो पावर है ना उसको मैं ऐसे लिख लूँगा, ये आ गई। और यहाँ पे आ जाए 3 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 25, और इसका होल क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आप दोनों के स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा, इसका आ गया आपके पास स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 25, इसका भी आ गया स्क्वायर। अब इस पे फार्मूला लगा दें आप, ए स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर, ये लिख लिया, और -2ab, -2a आ गया, और b क्या है 4 एयोटा डिवाइडेड बाई
25 मल्टीप्लाई 25 आई थिंक 625 हो जाएगा, ये आप चेक कर लेंगे। जस्ट आपको मेन कंसेप्ट समझाना है। तो ये 3 का स्क्वायर आ गया 9 और प्लस ये आ गया 16 और आ गया आयोटा स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ार 6, 6 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 24 आयोटा डिवाइडेड बाई आ जाएगा 625 आ गया। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 16 माइनस आ जाएगा 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 625। अब इसको सिंप्लीफाई करें, यानी 16 में से 9 निकाल दें, बाकी आपके पास यहाँ पे आ गया 7, ठीक है, और -24 और 24 आयोटा डिवाइडेड बाई 625 आ गया। अब आप इसको सेपरेट करके लिख लें, यानी एलसीएम को तोड़ के 7/625 आ गया -24 आयोटा डिवाइडेड बाई 625 आ गया। अब ये रियल आ गया और ये इमेजिनरी आ गया, तो हमने रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना होता है जस्ट, तो वो हमने सेपरेट कर लिया। अब अगर आप आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आप जो है आप इसको देखते हैं जो हमने नेगेटिव वैल्यू वाले को किया है, 4 पार्ट है, ये आपका नेगेटिव वैल्यू का क्वेश्चन था। तो इसमें देखें रियल कितना आ रहा है -7625, और इसमें इमेजिनरी जो हमने सॉल्व किया है वो कितना आ रहा है -2625। वही वैल्यू आपकी इसी तरह भी आ जाएगी। तो अगर आप इस तरह करेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्ट रैशनलाइजेशन से करते हैं तो आपको फिर भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। दोनों में से जो भी मेथड आपको ईज़ी लगता है, आपको उससे ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आपका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन जो होता है पेपर में मस्ट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।